नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज एलिफेंट डे के इस खास मौके पर हाथियों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जिस जीव का वजन कई टन है, आज उसी विशालकाय जीव का भविष्य खतरे में है। लेकिन हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं है, जंगल को जिंदा रखने वाले इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं। और इसकी कहानी आज की नहीं, करोड़ों साल पुरानी है। हाथियों के एवोल्यूशनरी रिलेटिव्स की कहानी लगभग 60 मिलियन ईयर्स पुरानी मानी जाती है। इनके परिवार की कई शाखाएं आईं और समय के साथ हमेशा के लिए गायब हो गईं। लेकिन आज भी हाथी की 3 लिविंग स्पीशीज हमारी धरती पर मौजूद हैं। पहला, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, सबसे बड़ा लिविंग एलिफेंट स्पीशीज। दूसरा, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, जो मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों से जुड़ा है। और तीसरा, एशियन एलिफेंट, जो भारत सहित एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इन तीनों में फर्क सिर्फ आकार का नहीं, इनके कान, टस्क्स और हैबिटेट भी अलग होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स के कान बड़े होते हैं, जबकि एशियन एलिफेंट के कान अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। और टस्क्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स में नर और मादा दोनों में हो सकते हैं, जबकि एशियन एलिफेंट्स में मुख्यतः नर में बड़े टस्क्स होते हैं। कभी हाथियों का जियोग्राफिकल रेंज आज से कहीं ज्यादा बड़ा था। आज अफ्रीकन एलिफेंट्स मुख्य रूप से सब सहारन अफ्रीका के हिस्सों में पाए जाते हैं। वहीं एशियन एलिफेंट्स भारत और तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में बचे हैं। भारत दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशंस में से एक का घर है। भारत में हाथी नॉर्थ ईस्ट से लेकर सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न घाट्स तक अलग अलग लैंडस्केप्स में मिलते हैं। लेकिन सवाल है, इन विशाल जंगलों में आज कितने हाथी वास्तव में बचे हैं? पूरी दुनिया के हाथियों की एग्जैक्ट करंट संख्या बताना आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग देशों में पॉपुलेशन सर्वेज अलग समय और अलग तरीकों से किए जाते हैं। लेकिन एक बात साफ है, कई एलिफेंट पॉपुलेशंस अपने हिस्टोरिकल लेवल्स से बहुत नीचे हैं। और भारत की लेटेस्ट डीएनए बेस्ड एस्टिमेशन ने एक नया बेसलाइन सामने रखा है। भारत में वाइल्ड एलिफेंट्स की एस्टिमेटेड संख्या है 22,446। लेकिन इसे पुराने आंकड़ों से सीधे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नई मेथोडोलॉजी अलग है। लेटेस्ट एस्टिमेट में कर्नाटका सबसे ज्यादा एलिफेंट्स वाला स्टेट है। कर्नाटका में लगभग 6,013 एलिफेंट्स एस्टिमेट किए गए हैं। ये आंकड़े वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद असम, तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स महत्वपूर्ण एलिफेंट लैंडस्केप्स हैं। लेकिन हाथी को सिर्फ एक जंगल में बंद करके नहीं बचाया जा सकता। उसे जंगलों के बीच सुरक्षित आने जाने की जगह चाहिए। इन्हीं रास्तों को हम एलिफेंट कॉरिडोर्स कहते हैं। भारत में 150 ग्राउंड वैलिडेटेड एलिफेंट कॉरिडोर्स इसकी पहचान की गई है। ये कॉरिडोर्स 15 एलिफेंट रेंज स्टेट्स में इसमें फैले हुए हैं। कुछ कॉरिडोर्स 2 स्टेट्स को जोड़ते हैं और कुछ इंडिया नेपाल जैसे इंटरनेशनल लैंडस्केप से जुड़े हैं। लेकिन कई कॉरिडोर्स पर रोड्स, रेलवेज, सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर का दबाव बढ़ रहा है। जब कॉरिडोर टूटता है, हाथियों का पूरा मूवमेंट पैटर्न प्रभावित हो सकता है। इसलिए
कॉरिडोर बचाना हाथी बचाने जितना ही जरूरी है। अब बात करते हैं हाथी के सबसे जरूरी काम की, खाना। घास, पत्तियां, पेड़ की छाल, जड़ें और फल सब इसके मेन्यू में आते हैं। हाथी दिन का बहुत बड़ा हिस्सा फीडिंग में बिता सकता है। कुछ एलिफेंट्स लगभग 18 घंटे तक खाने में लगा सकते हैं। और एक दिन में सैकड़ों पाउंड्स प्लांट मटेरियल खा सकते हैं। यानी हाथी का खाना जंगल की इकोलॉजी का भी हिस्सा है। लेकिन जंगल में सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ भोजन नहीं है, पानी है। सूखे में हाथी अपनी सूंड और टस्क्स की मदद से जमीन खोद सकता है। कभी-कभी इस तरह अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचने की कोशिश करता है। और उस पानी का फायदा सिर्फ हाथी नहीं, दूसरे एनिमल्स भी उठा सकते हैं। यही वजह है कि हाथी को इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। वो जंगल में सिर्फ रहता नहीं, जंगल के काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। हाथी जंगल के एक शानदार गार्डनर भी हैं। फल खाने के बाद उनके सीड्स बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। फिर वही सीड किसी दूसरी जगह नया पौधा बन सकता है। यानी जंगल के फ्यूचर फॉरेस्ट में भी योगदान दे सकता है। इसीलिए हाथी के गायब होने का असर सिर्फ हाथियों पर नहीं पड़ता। उसके साथ कई इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स भी कमजोर हो सकते हैं। अब हाथी की दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा, उसका परिवार। फीमेल एलिफेंट्स और उनके काव्स अक्सर सोशल ग्रुप्स में रहते हैं। इस परिवार का नेतृत्व अक्सर एक अनुभवी मैट्रियार्च करती है। वह पानी, भोजन और सुरक्षित रास्तों की पुरानी जानकारी हर्ड तक पहुंचा सकती है। और बच्चे की देखभाल सिर्फ उसकी मां नहीं, पूरा हर्ड करता है। यानी हाथी का परिवार सिर्फ साथ रहने वाला समूह नहीं, एक सोशल स्कूल है। और अब आता है हाथी का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल सरप्राइज। एलिफेंट प्रेगनेंसी लगभग 22 महीने तक चल सकती है। यानी लगभग 2 साल एक बेबी एलिफेंट को जन्म देने में। आमतौर पर एक काफ पैदा होता है जन्म के थोड़ी देर बाद। काफ खड़े होने की कोशिश करता है और उसकी पूरी जिंदगी की पहली क्लासरूम होती है उसका परिवार। हाथी की इंटेलिजेंस भी इसे बाकी एनिमल्स से बेहद खास बनाती है। वे कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप्स बनाते हैं और अलग-अलग साउंड से कम्युनिकेट करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन में लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यही सोशल इंटेलिजेंस उन्हें बड़े परिवारों में सर्वाइव करने में मदद करती है। और उनकी मेमोरी की कहानियां वाइल्ड लाइफ रिसर्च में लंबे समय से चर्चा का विषय रही हैं। कई बार एक्सपीरियंस्ड मैट्रियार्च का नॉलेज पूरे हर्ड के सर्वाइवल में महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अब कहानी का सबसे कठिन हिस्सा शुरू होता है। जहां कभी जंगल था, वहां आज खेत, सड़कें और बस्तियां हैं। हाथी जब अपने पुराने रूट पर चलता है तो उसे इंसानी दुनिया मिल जाती है। यहीं से शुरू होता है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। फसल का नुकसान इंसानों के लिए आर्थिक संकट है और हाथी के लिए भोजन की तलाश। इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें इंसान भी सुरक्षित रहे और हाथी भी।
हैबिटेट लॉस हाथियों के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। जंगल छोटे होते हैं और पॉपुलेशंस अलग अलग आइसोलेटेड ग्रुप्स में बंट सकती हैं। रोड्स और रेलवे लाइंस भी एलिफेंट मूवमेंट को खतरनाक बना सकती हैं। पोचिंग और इलीगल आइवरी ट्रेड भी कई एलिफेंट पॉपुलेशंस के लिए बड़ा खतरा रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज, ड्राउट और पानी की कमी को और कठिन बना सकता है। जब पानी और भोजन कम होते हैं, इंसान और हाथी के बीच कंपटीशन बढ़ सकता है। एक हाथी के लिए टस्क सिर्फ सुंदरता नहीं, उसके शरीर का हिस्सा है। लेकिन इंसानों ने आइवरी को एक कमोडिटी बना दिया। इलीगल आइवरीड के लिए एलिफेंट्स की किलिंग ने कई पॉपुलेशंस को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ पोचिंग रोकना नहीं है। हमें एलिफेंट हैबिटेट्स, कॉरिडोर्स और लोकल कम्युनिटीज तीनों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी कंजर्वेशन का हिस्सा है। अब सवाल, एक आम इंसान क्या कर सकता है? इलीगल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स और आइवरी कभी मत खरीदिए। दूसरा, ऐसे टूरिज्म से बचिए जिसमें एलिफेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता हो। तीसरा, वेरीफाइड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस और क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कीजिए। चौथा, अगर आपके इलाके में एलिफेंट्स आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सेफ्टी एडवाइजरीज फॉलो करें। और पांचवां, सही वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाइए। लेकिन अवेयरनेस अकेली काफी नहीं है। हमें जंगलों को आपस में जोड़ना होगा। रोड और रेलवे प्रोजेक्ट्स में वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स और सेफ मूवमेंट को ध्यान में रखना होगा। एलिफेंट मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी मददगार हो सकते हैं, और लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन का पार्टनर बनाना होगा, क्योंकि हाथी तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके आसपास रहने वाला इंसान भी सुरक्षित रहेगा। कल्पना कीजिए, एक दिन हमारे बच्चों को हाथी सिर्फ किताबों में दिखाई दें। वो पूछें, क्या सच में कभी इतने बड़े जानवर जंगलों में घूमते थे? या फिर हम उन्हें जंगल में ले जाकर कहें, देखो, एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही है। फैसला हमारे हाथ में है। हाथी को बचाना सिर्फ एक स्पीशीज को बचाना नहीं, जंगल, पानी और बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। जंगल बचेंगे तभी हमारा भविष्य बचेगा। हाथियों को बचाइए, प्रकृति का सम्मान कीजिए। जय हिंद।